नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन का आज 34वां दिन है। 20 जून से सीजेपी समर्थक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह भी जंतर मंतर पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा है। पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट के बाद सीजेपी ने जवाब दिया है। सीजेपी ने प्रधानमंत्री की फोटो पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दो। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि आज हमारे विरोध प्रदर्शन का 34वां दिन है और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 26वां दिन है। हमारा विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हम इसे वापस नहीं लेंगे। बुधवार रात में जंतर मंतर पर हंगामा चला, जिसके बाद सुबह तक पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कल शाम से ही जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। देर रात तक हजारों लोग विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे। इसी दौरान कुछ स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस ने बताया कुछ लोगों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदर्शन स्थल पर हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए, जब देर शाम बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और पुलिस के साथ झड़प की स्थिति बन गई। देर रात तक चले हंगामे के बाद राजधानी में पुलिस सिक्योरिटी को और मजबूत कर दिया गया है। सुबह जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस, अर्धसैनिक बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती देखी गई है। आज भी दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। सुबह हजारों लोग वहां जमा थे। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि भाजपा के भेजे गुंडे प्रदर्शनकारियों के बीच आकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। दीपके ने कहा कि जंतर मंतर पर महीने भर से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अब पत्थरबाजी के जरिए प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस खुद पत्थर से भरे ट्रक यहां लेकर आ रही है। हम लोगों को यहाँ पर शांति से बने रहना है। बीजेपी वाले कुछ गुंडे भेजेंगे आपको उकसाने के लिए, आपको प्रोवोक नहीं होना है, आपको शांति से बैठे रहना है। पीस एंड नॉन वायलेंस इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ये मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट जो 1 महीना सस्टेन करा है, 1 महीना जो चला है वो इसीलिए चला है क्योंकि ये पीस और नॉन वायलेंस की फाउंडेशन पर बना हुआ है और आगे जाकर भी उसी पर चलेगा। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी गर्व होगा कि इतने सालों बाद भी इस देश का सत्याग्रह हो रहा है। सीजेपी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन सरकार ने समय बर्बाद किया। अब उन्हें बात करनी है तो जंतर मंतर आना होगा। अभी मैंने देखा कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की है, जिससे पेपर लीक होने के बाद व्यक्तियों को जल्दी सजा मिल सके। लेकिन मोदी जी, आप ये बताइए कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक इस देश में सिस्टम में नकारा नाकाबिल लोग बिठाए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पे है। पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है, जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आप चोट लगने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात की है कि चोट लग क्यों रही है। पेपर लीक को अगर आप रोकना चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लेकर आइए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। पेपर लीक होने के बाद कोर्ट क्या कर रही है वो एक पार्ट है, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर बात कीजिए। वरना ड्रामेबाजी तो हमने बहुत देखी है। हर दूसरे मुद्दे में इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या वो मुद्दे सुलझे हैं? ये सवाल का जवाब आपको भी पता है और हमें भी। देश भर के लोगों ने प्रदर्शनकारियों के लिए सुबह की चाय का इंतजाम किया। लगातार लोग खाने पीने का सामान भेज रहे हैं। वहीं इस हंगामे के बाद छात्र रात को फुटपाथ पर पत्थरों के स्लैब रखकर सोते हुए दिखाई दिए। रात में पुलिस के लगाए बैरिकेड्स पर भी कई प्रदर्शनकारी रात गुजारते नजर आए। रात 8:30 बजे के करीब छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई। कनॉट प्लेस के टॉलस्टाई के पास कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरों और बोतलों से हमला कर दिया। इस हमले में एसीपी कनॉट प्लेस विवेक भगत घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। छात्र प्रदर्शनी के बीच सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने सीजेआई सूर्यकांत से अपील की। उन्होंने कहा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, कोर्ट स्टाफ और वैध प्रवेश पास रखने वाले पक्षकारों को स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति दी जाए। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दखल दिया जाएगा। दरअसल सुबह दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं।
वहीं मुंबई पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने के आरोपों में 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच 13 एफआईआर दर्ज की है और 400 लोगों को नामजद किया है। इस खबर पर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कुछ तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इस तरह की नई और ताज़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।